क्वेश्चन बैंक को सोल्व करेंगे। ये पार्ट सेकंड है। अगर इससे पहले आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखें। उस वीडियो में हमने 71 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम 72 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जब अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम आयन से क्रिया करते हैं तो पदार्थ प्राप्त होता है। इसका आंसर होगा आपके सी, कैल्शियम सल्फोनेट। 73 क्वेश्चन है कि सेवन क्रीम में किस लवण का उपयोग होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। इसका आंसर होगा आपके द पोटेशियम। 74 क्वेश्चन है कि शुद्ध नमक प्राप्त करने के लिए नमक के संतृप्त विलयन में गैस प्रवाहित होती है, तो इसका आंसर होगा आपके स हाइड्रोजन क्लोराइड। पदार्थ जो लाल लिटमस को नीला कर देता है जलीय विलयन में ऋणायन देगा। इसका आंसर होगा आपके ए हाइड्रोक्सिल। 76 क्वेश्चन है कि पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल कर देता है जलीय विलयन में धनायन देगा, तो इसका आंसर होगा आपका ब हाइड्रोजन। 77 क्वेश्चन है कि कैल्शियम सल्फेट का अद्रहाइड्रेट होता है, तो इसका आंसर होगा आपके द प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन द करेक्ट। 78 क्वेश्चन है कि शून्य पीएच वाले विलयन की प्रकृति होती है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा आपके ब अम्लीय। 0 से 7 तक की अम्लीय, 7 उदासीन, फिर 7 से 14 क्षारीय। प्रबल अम्लों का समूह है H2SO4 HNO3 H2SO4 NaOH H2SO4 CH3 COOH H2SO4 H2CO3, तो इसका राइट आंसर होगा आपके ए H2SO4 और HNO3। फिर 79 क्वेश्चन है आपके प्रबल क्षारों का समूह है H2CO3 NaOH, दूसरा ऑप्शन है KOH NaOH, तीसरा है NH4OH NaOH, चौथा है MgOH2 NaOH, तो इसका राइट आंसर होगा आपके ब KOH और NaOH। फिर आपके 80 क्वेश्चन है कि उदासीन जल के लिए H प्लस व OH माइनस आयनों की सांद्रता होती है। इसका आंसर होगा आपके ए 1 गुणित 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर। 81 क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, घटता है, बढ़ता या घटता है, अपरिवर्तित रहता है। यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर अपरिवर्तित नहीं, परिवर्तित होना चाहिए, और इसका राइट आंसर भी आपके द होगा, परिवर्तित रहता है। 82 क्वेश्चन है कि Fe+2 आयन का Fe+3 आयन में परिवर्तन का उदाहरण है। इसका आंसर होगा आपके ए ऑक्सीकरण। 83 क्वेश्चन है कि N2+3H2 Fe+MO तीर का निशान 2NH3 उक्त अभिक्रिया में MO कहलाता है। इसका आंसर होगा आपके सी उत्प्रेरक वर्धक। 84 क्वेश्चन है कि माल्टोज से ग्लूकोज में परिवर्तन करने वाला जैव उत्प्रेरक है। इसका आंसर होगा आपके ब माल्टेज। 85 क्वेश्चन है कि निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में मूंगफली के तेल में एक्स गैस प्रवाहित करने पर वनस्पति घी बनता है, वो गैस कौन सी होगी? इसका आंसर होगा आपके सी हाइड्रोजन। 86 क्वेश्चन है कि ZnCO3 फिर 3 तीर का निशान ZnO प्लस CO2 उक्त अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका आंसर होगा आपके ब अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। 87 क्वेश्चन है कि NH3 प्लस HCl NH4Cl उक्त अभिक्रिया किसका उदाहरण है? इसका आंसर होगा आपके ए संयुग्मन। फिर 88 क्वेश्चन है कि KOH प्लस HCl तीर का निशान KCl प्लस H2O उक्त अभिक्रिया उदाहरण है। इसमें आपको ध्यान देना है कि K और Cl की क्रिया और H2O की क्रिया, KCl और H2O मतलब ये जल है, जल बन रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? अम्ल व क्षार मिलकर लवण तथा जल बनाते हैं, तो वह उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। KOH क्षार है, HCl अम्ल है। फिर 89 क्वेश्चन है कि NaCl प्लस HgNO3 HgCl प्लस NaNO3 उक्त अभिक्रिया उदाहरण है। इसका आंसर होगा आपके सी द्विविस्थापन। 90 क्वेश्चन है कि N2 प्लस 3H2 Fe प्लस CO तीर का निशान 2NH3 उक्त अभिक्रिया में CO कहलाता है। इसका आंसर होगा आपके ब उत्प्रेरक विष। 91 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, नमक का जल में घुलना और लकड़ी का जलना, तो इसका राइट आंसर होगा आपके बे नमक का जल में घुलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। 92 क्वेश्चन है कि प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया कराने से विलयन की पीएच होगी। इसका आंसर होगा आपके ब 7। 93 क्वेश्चन है कि सक्रियता श्रेणी में सर्वाधिक क्रियाशील धातु तत्व है। इसका आंसर होगा आपके ब पोटेशियम। 94 क्वेश्चन है कि लोहे का चुंबक बनना कौन सा परिवर्तन है? इसका आंसर होगा आपके ए भौतिक परिवर्तन।
95 क्वेश्चन है कि दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया है, इसका आंसर होगा आपके ए उत्क्रमणीय अभिक्रिया। दोनों दिशाओं में होने वाली कौन सी अभिक्रिया होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। 96 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रतिजन ए बी रक्त समूह में पाया जाता है? केवल ए, केवल बी, दोनों और कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपके स दोनों। 97 क्वेश्चन है कि सर्वग्राही रक्त समूह है जो सबसे रक्त ले सकता है। ग्राही यानी लेना, तो वो कौन सा है? ए और बी। ए बी रक्त समूह है जो सबसे रक्त ले सकता है। 98 क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग होता है। इसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को याद करने की ट्रिक। अगर वो वीडियो भी नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। विटामिन सी की कमी से आपके कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। 99 क्वेश्चन है कि प्रकाश का संचरण नहीं होगा। पानी, कांच, लकड़ी, निर्वात। तो इसका राइट आंसर होगा आपके स लकड़ी। 100 क्वेश्चन है कि इमली में पाए जाने वाला अम्ल है सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। अम्ल वाले पे एक वीडियो आएगी, आप उस वीडियो को भी देखना, ट्रिक बताऊंगा उसमें आपको अम्ल को याद करने की। अभी इसका आंसर होगा बे टार्टरिक अम्ल। अब हम स्टार्ट करते हैं एक पंक्ति वाले क्वेश्चन, अति लघुरात्मक। अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा पेपेवर सोमनीफेरम। दूसरा क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र में सम्मिलित ग्रंथियों के नाम लिखे। इसका आंसर होगा आपके लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। तीसरा क्वेश्चन है कि शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लिखे। तो शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यह आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कीजिए। इसका आंसर होगा आपके यकृत। चौथा क्वेश्चन है कि मारवाड़ सागवान का वास्तविक नाम क्या है? इसका आंसर होगा आपके टेकोमेला अंडुलेटा। पांचवा क्वेश्चन है कि चाय का वानस्पतिक नाम बताइए। इसका आंसर होगा आपके कामेलिया साइनेंसिस। छठा क्वेश्चन है कि मक्का की दो उन्नत किस्मों के नाम लिखिए। इसका आंसर होगा आपके विजय, शक्ति, रतन। सातवां क्वेश्चन है कि बर्फ की परत के बहने को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा आपके हिमनद या ग्लेशियर। आठवां क्वेश्चन है कि चंद्रमा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? इसका आंसर होगा आपके 4.40 अरब वर्ष पूर्व मंगल ग्रह के आकार के एक पिंड के पृथ्वी से टकराने से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। नवा क्वेश्चन है कि जैवमंडल किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन को आपको विशेष ध्यान होगा, यह आपके बोर्ड एग्जाम में अब 1 नंबर में आ सकता है। जल, थल व वायुमंडल का वह भाग जिसमें जीवन पाया जाता है उसे जैवमंडल कहते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि भारत में टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना व टिश्यू कल्चर पर शोध किसने किया? इसका आंसर होगा आपके डॉक्टर पंचानंद माहेश्वरी। 11वां क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित प्रथम रॉकेट कौन सा है? इसका आंसर होगा आपके नाइके अपाचे। 12वां क्वेश्चन है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा निर्मित 2 मिसाइलों के नाम लिखिए। इसका आंसर होगा आपके पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल। 13वां क्वेश्चन है कि विलुप्त प्रजातियों के 2 उदाहरण दीजिए। इसका आंसर होगा आपके डायनासोर और राइनिया। 14वां क्वेश्चन है कि संकटग्रस्त प्रजातियों के 2 उदाहरण दीजिए। इसका आंसर होगा आपके गेंडा, घोड़ावन, बगेरा। 15वां क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 16वां क्वेश्चन है कि आरबीएससी का लाल रंग किस कारण होता है? ये क्वेश्चन भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है तथा इस बार एग्जाम में आने के 9 चांसेस है। तो आरबीएससी का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। 17वां क्वेश्चन है कि मास्ट कोशिका पर पाए जाने वाले प्रतिरक्षी का नाम लिखे। तो मास्ट कोशिका पर पाए जाने वाला प्रतिरक्षी IgE है। 18वां क्वेश्चन है कि प्रतिजन किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा आपके शरीर में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं, विषाणुओं एवं विषैले पदार्थों को प्रतिजन कहते हैं। 19 क्वेश्चन है कि आनुवांशिकी किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा आपके जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। 20 क्वेश्चन है कि मेंडलवाद किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा आपके मेंडल द्वारा उद्यान मटर पर किए गए प्रयोगों के परिणाम के आधार पर आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया गया, जिन्हें मेंडलवाद कहते हैं। 21 क्वेश्चन है कि मेंडल के 3 नियम लिखिए। तो इसका आंसर होगा आपके प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अवरोहन का नियम। जब कोई वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वह वस्तु हमें किस रंग की दिखाई देगी? तो इसका आंसर होगा आपके काली, ब्लैक। एक समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण 30 डिग्री कोण पर आपतित हो रही है
तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के मध्य कितना कोण बनेगा? तो इसका आंसर होगा आपके 60, क्योंकि कोण थीटा होता है। जो आपतित कोण एवं परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, तो 30 और 30 कितने हो गए? 60। उत्तल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखिए। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये क्वेश्चन को आपको ध्यान देना होगा। ये सब क्वेश्चन आपके चैप्टर 9 के अति लघुरात्मक क्वेश्चन है। आप वहाँ से उनके सॉल्यूशन को आसानी से देख सकते हैं। 31 क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए एवं अपवर्तन के नियम लिखिए। इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना होगा। ये क्वेश्चन भी आपके चैप्टर 9 है, उसका लघुत्रात्मक क्वेश्चन का 5वां है। आप वहाँ से सॉल्यूशन देख सकते हैं। पारदर्शी साबुन किसके बने होते हैं? तो इसका आंसर होगा आपके एथेनॉल। 33 है कि जिप्सम को 373 केल्विन, यहाँ पे 373 नहीं 393 केल्विन होगा, यह आपको ध्यान रखना होगा। ताप पर गर्म करने पर बने उत्पाद का नाम व रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर होगा आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक सूत्र होगा CaSO4.12H2O। 34 क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड की पीएच का मान कितना होता है? तो इसका आंसर होगा आपके 7। 35 क्वेश्चन है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर होगा आपके CaSO4.2H2O। 36 क्वेश्चन है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होने की आवश्यक शर्त लिखिए। तो इसका आंसर होगा आपके ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है। इन अभिक्रियाओं में कभी भी अभिकारकों की मात्रा शून्य नहीं होती है। उत्क्रमणीय में तीर के चिन्ह के स्थान पर दोनों ओर अर्ध चिन्ह का चिन्ह लगाया जाता है। मतलब अर्ध तीर कैसा होता है? सॉरी, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। अर्ध तीर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, ये होता है आपका अर्ध तीर। फिर आपके क्वेश्चन है 37, कोयले के दहन की विक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसका आंसर होगा आपके C+O2, तीर का निशान CO2। 38 क्वेश्चन है कि लोहे की नम वायु के साथ होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसका आंसर होगा आपके Mg+O2 = MgO। 39 क्वेश्चन है कि भौतिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर होगा आपके ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों जैसे अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है, उन्हें हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। 40 क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर होगा आपके ऐसे पदार्थ जिनमें नए पदार्थों या यौगिकों का निर्माण होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध का दही बनना, लोहे पर जंग लगना। 41 क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ से विद्युत ऋणी तत्वों का संयोग क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा आपके ऑक्सीकरण। 42 क्वेश्चन है कि उड़न गिलहरी को कौन से तप्त स्थल में पाई जाती है? इसका आंसर होगा आपके पूर्वी हिमालय जैव विविधता तप्त स्थल। हिम तेंदुआ कौन से तप्त स्थल में पाया जाता है? तो इसका आंसर भी होगा आपके पूर्वी हिमालय जैव विविधता तप्त स्थल। 44 है कि ऐसी प्रजातियां जो एक क्षेत्र विशेष में पाई जाती है वो प्रजातियां कहलाती है। इसका आंसर होगा आपके स्थानबद्ध प्रजातियां। 45 क्वेश्चन है कि डायनासोर कौन सी प्रजाति के अंतर्गत आता है? इसका आंसर होगा आपके विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत आता है डायनासोर। 46 क्वेश्चन है कि प्रतिजन का आणविक भार कितना होता है? ये क्वेश्चन भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसका आंसर ध्यान से सुनिए। 6000 डाल्टन या उससे ज़्यादा। प्रतिरक्षी मुख्य रूप से कौन से प्रोटीन के बने होते हैं? तो प्रतिरक्षी मुख्य रूप से गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। 48 क्वेश्चन है कि रक्त का कई ढबजा रक्त का थक्का जलाने में कौन सी रक्त कणिका मदद करती है? तो इसका आंसर होगा आपके बिंबाणु। 49 क्वेश्चन है कि ए बी रक्त समूह में कौन से एंटीजन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा आपके ए व बी। 50 क्वेश्चन है कि प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपके IgM। 51 क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षों में भुजाओं के उद्गम स्थल क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा आपके कब्जे अथवा हिंज। 52 क्वेश्चन है कि F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त होने वाला लक्षण क्या कहलाता है? तो F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त होने वाला लक्षण प्रभावी कहलाता है। मटर के बीज की कौन सी आकृति प्रभावी लक्षण है? तो इसका आंसर होगा आपके गोलाकार। 54 क्वेश्चन है कि पुष्प का कौन सा रंग प्रभावी लक्षण है? तो पुष्प का बैंगनी रंग प्रभावी लक्षण है। 55 क्वेश्चन है कि मटर का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा आपके पाइसम सेटाइवम। 56 क्वेश्चन है कि एक ही जाति के जीवों के मध्य विभिन्नता किस कारण पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा आपके जीन विनिमय। मेंडल के नियमों को कौन से नियम भी कहे जाते हैं? तो मेंडल के नियमों को आनुवंशिकता के नियम कहे जाते हैं। 50
58 क्वेश्चन है कि वस्तु पर लगने वाला बल विस्थापन की दिशा में लंबवत हो तो किया गया कार्य होगा। इसका आंसर होगा आपके किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि cos 90 का मान आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अनुसार 0 होता है। 59 क्वेश्चन है कि धावन सोडा में क्रिस्टलीय जल के कितने अणु होते हैं, तो धावन सोडा में क्रिस्टलीय जल के 10 अणु होते हैं। 60 क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी फिल्म निर्माण में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है, इसका आंसर होगा आपके AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। 61 क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट बनाने की आधुनिक विधि कौन सी है, तो इसका आंसर होगा आपके सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके भी इसे बनाया जाता है। 62 है कि पेट की अम्लता बढ़ जाने पर एंटासिड के रूप में किसका उपयोग होता है, इसका आंसर होगा आपके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। 63 है कि हमारे उदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उदर होता है पेट। पेट में हमारे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन से अम्ल को अम्लों का राजा भी कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को अम्लों का राजा कहते हैं। 65 है कि अचार को संरक्षित रखने में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है, अचार को संरक्षित रखने में एसिटिक अम्ल CH3COOH अम्ल प्रयुक्त होता है। 66 क्वेश्चन है कि हल्दी कीट का वानस्पतिक नाम क्या है, तो हल्दी कीट का वानस्पतिक नाम कुरकुमा लोंगा। 67 क्वेश्चन है कि तुलसी का वानस्पतिक नाम क्या है, तो तुलसी का वानस्पतिक नाम ओसिमम सेनकटम। फिर है मक्का का वानस्पतिक नाम क्या है, मक्का का वानस्पतिक नाम जियामेज है। 69 है कि ग्वारपाठा का वानस्पतिक नाम क्या है, तो ग्वारपाठा का वानस्पतिक नाम एलोवेरा है। 70 क्वेश्चन है कि भूकंप नापने की इकाई क्या है, भूकंप नापने की इकाई आपके रिएक्टर है। इस तरह से आपके त्रिलघुरात्मक प्रश्न थे, हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए। अगली वीडियो में हम रिक्त स्थान को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।